इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। पहला है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। सबसे पहले आती है एक्टिविटी 5.7। तो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि हेल्थ सेंटर, जो भी हेल्थ सेंटर है उसमें जाके पूछो कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में तो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सब आ जाते हैं। तो इनकी कितनी कितनी रेंज होती है। तो यूजुअली जो होती है मैन की ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और वुमेन और चिल्ड्रन की बराबर होती है, पर लेकिन चिल्ड्रन की कैन ऑल्सो डिफ़र। अगर डिफ़र है तो वुमेन्स की ज़्यादा होगी, लेकिन यूजुअली वुमेन और चिल्ड्रन की जो होता है वो इक्वल होता है। सेकंड पूछ रहे हैं कि इज़ इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। चिल्ड्रन और अडल्ट्स का क्या सेम होता है हीमोग्लोबिन? तो नहीं, सेम नहीं होता है। अडल्ट्स में जो होता है वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, अभी उनको और ग्रो होना होता है, और उनकी जो स्पेशली फ्रॉम दी अडल्ट मेल्स वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अडल्ट मेल को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है कैरी ऑक्सीजन। तो टू कैरी ऑक्सीजन और मैन को ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से जो होता है मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन? हाँ ठीक है, डिफरेंस होता है मैन और वुमेन में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि मैन के पास ज़्यादा होता है और फीमेल के पास कम होता है, क्योंकि मैन और वुमेन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, वो डिफरेंट होती हैं। क्योंकि मैन के पास एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और वो जो होता है उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑन दी अदर हैंड जो वुमेन्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन भी होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसमें बताना है हीमोग्लोबिन की रेंज इन एन एनिमल लाइक द बफलो एंड द काउ। तो इनकी रेंज क्या होती है? यूजुअली काउस और बफलो की जो रेंज होती है वो इक्वल ही होती है, बट डिफ़र भी हो सकती है। जैसे कि काउस में जो होता है वो होता है सपोज 8 to 15 ग्राम पर, और बफलोस में होता है 10 to 15, बट बहुत स्लाइटली ही डिफरेंस जो होता है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वो फिक्स भी नहीं है कि हो सकता है कहीं पे बफलोस में ज़्यादा हो जाए तो कहीं पे काउस में ज़्यादा हो जाए, कहीं पे काउस में ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं पर बफलोस में कम हो जाएगी। तो इट्स नॉट फिक्स्ड, बट क्योंकि ये यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होते हैं। इज़ दिस कंटेंट डिफरेंस इन काफ्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स? तो हाँ, काफ्स जो होता है जैसे कि कंपैरिजन में विद ह्यूमन बीइंग्स, काफ्स जो होते हैं कौन होते हैं? उनके बच्चों को बोलते हैं एनिमल्स के, काउस और बफलोस के बच्चों को क्या बोलते हैं? काफ्स। तो ये जो होते हैं उनमें कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल। मेल में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और फीमेल में उससे कम होगा, और काफ्स जो होगा और कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन वही चीज़ होगा, रीज़न कि काफ्स जो हो रहे हैं वो ग्रो होते हैं, उनका ब्लड वॉल्यूम और ऑक्सीजन नीड जो होगी वो छोटे हैं तो उनको कम नीड है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उनको हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल का डिफरेंस होता है जस्ट लाइक ह्यूमंस, तो इसलिए उनका कम है, बट इट्स इक्वल सेम है इसका आंसर भी एज ह्यूमन बीइंग्स। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। अब क्या कह रहे हैं, इसमें कंपेयर करना है जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल का है।
तो सेम दोनों में यही आएगा कि मेल्स जो हैं, चाहे कि फीमेल मेल्स जो हैं एनिमल्स के मेल्स बोल लो या ह्यूमन बींग्स के मेल्स बोल लो, उनके पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, क्योंकि उनको मसल मास चाहिए मेल्स को, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स टेस्टोस्टेरोन जो होता है उन्हें मेल्स को उसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन्ड। अब जो डिफरेंस है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इसमें बोल रही कि डिफरेंस है, तो कैसे है डिफरेंस है, तो हार्मोन्स का डिफरेंस है, क्योंकि जैसे बताया टेस्टोस्टेरोन, फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर एज और ग्रोथ का जो आ जाता है बच्चों में, इस वजह से तो ये डिफरेंस होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो इन चीज़ों पे अफेक्ट हो सकती है। We have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. हमने देखा था, ये चीज़ें पढ़ी थी कि क्या ले जाता है, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल लाइक CO2 इन आवर बॉडीज़। और साथ ही साथ हम इसे पढ़ेंगे वेस्ट मटेरियल में किडनी में के बारे में। जब हम एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो जो है यूरिया और अमोनिया भी कैरी करता है किडनीज के लिए, ठीक है, जिससे हमारा जो कि यूरिन में पास आउट कर सके। इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि क्या होता है, ब्लड कैसा टिश्यू होता है, वो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Blood जो होता है वो एक fluid medium होता है। जैसे कि blood को अगर रखते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, ब्लड जो होता है नीचे इकट्ठा हो जाता है, एक फ्लूइड सा ना, वाइट सा और स्लाइटली येलो कलर का ऊपर वो बचता है, तो उससे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में होती हैं सेल्स। येलो लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर होती हैं सेल्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो जो बोल रहे हैं कि ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल, तो कौन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड के अंदर वो ये करता है ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो ऑक्सीजन जो होती हैं वो कैरी होती हैं बाय द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है RBCs में। RBCs। Many other substances like salts are also transported by the blood. और कुछ substances होते हैं जिसमें से एक होता है salts, वो ट्रांसपोर्ट होता है by the blood। ब्लड salts को भी ट्रांसपोर्ट करता है। We thus need a pumping organ to push blood around the body। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ब्लड हमारी जो होता है पूरी बॉडी में घूमता है, तो उसे वो घूमने के लिए उसे एक पुश चाहिए, तो वो पुश कौन देता है, उसे ज़रूरत होती है एक पंपिंग ऑर्गन की, जो होता है हमारा हार्ट। उसे वो जो पुश जो मिलता है वो मिलता है हार्ट से। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, ये जो होता है, ये जो ब्लड जिसमें ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या होते हैं, वो ट्यूब्स होती हैं। वेन्स देखिए, आर्टरीज पढ़ी होंगी। अगर अपने हाथ को देखो,
अपने पाम्स को देखो, पाम्स के नीचे ये दिखती है नसें हरी हरी ग्रीन कलर की, वो क्या होती हैं? वो ब्लड ले जाने वाली वो होती हैं, इनको नसें, ये जो नसें होती हैं ये ब्लड लेके जाती हैं, ये ट्यूब्स जो बोल रहे हैं ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ये होती हैं टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड द सिस्टम टू एंश्योर कि, और क्या होता है, ये टिश्यूज़ में लेके जाती हैं और सिस्टम में लेके जाती हैं, और ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये कैपिलरीज का, ब्लड आर्टरीज और वेन्स जो भी हैं, ये ट्यूब जहाँ भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो उनको ऐसा भी चाहिए कि अगर डैमेज हो जाती है तो ये रिपेयर भी हो जाए। देखा होगा कि जब चोट लगती है कई बार लेकिन नील पड़ जाता है, तो वो नील क्या होता है? अंदर जो होती हैं हमारी नस जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, वो जो होता है नील जिसे बोलते हैं, वो होता है कि आपकी जो नसें हैं अंदर से वो डैमेज हो गई हैं, बर्स्ट हो गई हैं। ठीक है, वो होता है नील, कि बाहर खून नहीं आया लेकिन अंदर है इंटरनल ब्लीडिंग, बट वो स्केरी नहीं है, डेंजरस नहीं होती, वो ठीक हो जाती है। बोला है ना कि वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अवर पंप द हार्ट। तो हमारा पंप कौन होता है? हमारा पंप होता है हार्ट, जो ब्लड को पुश करता है। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। सबसे पहले ज़रूरी बात, हार्ट जो होता है हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स। ठीक है, इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। क्योंकि क्यों होना चाहिए स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इसका काम है पुश करना, प्रेशर लगाना। प्रेशर कैसे लगेगा? पुश कैसे करोगे किसी चीज़ को? प्रेशर लगाना पड़ता है, और फिर उस प्रेशर को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा ना हो कि हमने जैसे बलून है, अगर बलून में प्रेशर लगाया तो क्या होता है? वो फट जाता है। ठीक है, हम नहीं चाहते हमारा हार्ट इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए या बर्स्ट हो जाए, तो हमें कैसा हार्ट चाहिए? हमें मजबूत हार्ट चाहिए जो बना होता है मस्कुलर से। ठीक है, द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी बंद करो अपनी, वो होती है मुट्ठी जो बंद होती है उसको बोलते हैं फिस्ट। तो हमारा हार्ट जो होता है साइज होता है हमारी मुट्ठी जितना होता है। फिगर 5.10, दिस इज़ एक्चुअली द शेप ऑफ हार्ट। जो ये शेप बोलते हैं ना, ये नहीं होता हमारे दिल की शेप। दिस इज़ द शेप ऑफ आवर हार्ट, रियल शेप। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood। ठीक है, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। The heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं इतनी बार कि ब्लड जो होता है वो दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसने क्या करा? ब्लड ने, ये यहाँ से आया तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और फिर क्या लेगा? O2 लेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो है ये ब्लड O2 और CO2 मिक्स हो जाए, हम नहीं चाहते ये चीज़। तो इसलिए हमारे हार्ट में अलग चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे O2 अलग मिलता है ब्लड को और CO2 अलग मिलता है। ठीक है, और कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो कहाँ पे है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4th। यहाँ से आया हमारा CO2 वाला ब्लड, फिर यहाँ से CO2 वाला ब्लड गया, यहाँ से जाता है फिर लंग्स में, फिर लंग्स में से आता है क्लीन ब्लड O2 लेके, फिर यहाँ से क्लीन ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, फिर यहाँ जाता है इस वाले चैम्बर में, फिर इस वाले चैम्बर से पूरी बॉडी में। The
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। जैसे मैंने बताया कि जो है यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ गया, लंग्स में, ठीक है, वो जाता है लंग्स में क्लीन होने। फिर लंग्स से आता है क्लीन ब्लड O2 वाला, क्योंकि हम सांस लेके हमारी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, तो हाँ हमारा ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है O2 को लेने। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन है वो लंग्स फ्रॉम द लंग्स से लेके आता है, हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। फिर वो कहाँ लेके आता है, हार्ट में। फिर ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो क्या होता है, वो पंप होता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। We can follow this process step by step, figure 5.11। हम ये प्रोसेस देख सकते हैं, follow this in figure 5.11। इसे हम अभी बताते हैं, रुको। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। पहले हम इसमें देखते हैं, देखो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो आता है कहाँ से, हार्ट ऑन दी लेफ्ट साइड में आता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये रहा लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है जब ये ब्लड को ले रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, कहाँ से, लंग्स से। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि प्रेशर लगाता है। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या हुआ, ये ब्लड सारा कहाँ हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर उसके बाद क्या होता है, मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर जब ये इसमें ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी चीज़ को गुब्बारे पे प्रेशर लगाओ, क्या होता है, पानी बाहर निकलेगा। अगर पानी वाला बलून है उसमें प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर आता है। यही कर रहे हैं यहाँ पे, हमने प्रेशर लगाया लेफ्ट एट्रियम में, सब हमने नहीं, मतलब हार्ट ने प्रेशर लगाया, कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने उस टाइम वो रिलैक्स हो गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर लगाया तो फिर क्या होता है, वो जाता है, ब्लड पंप आउट हो जाता है इसमें से निकल के अयोटा में से। देखो अयोटा ये रहा, इसने लगाया प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है फिर अयोटा में और यहाँ से बॉडी में। pumped out of the body। Deoxygenated blood comes from the body। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसमें CO2 होता है। ये कहाँ आता है, ये बॉडी में से आता है और जाता है राइट साइड में, द राइट एट्रियम में। यहाँ से आया राइट एट्रियम में, सेम प्रोसेस जो लेफ्ट में हुआ है वो राइट में होगा। अब ये राइट में आया बॉडी में से जिसमें ऑक्सीजन कम है या CO2 ज़्यादा है, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने क्या करा, इसने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ये जाता है लंग्स में यहाँ से। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, the right atrium में, राइट में आ गया एज ए रिलैक्स। फिर उसके बाद क्या जाता है, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल क्या होता है, डायलेट होता है या रिलैक्स होता है। फिर दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट
राइट वेंट्रिकल ने क्या करा, उसे पंप करके कहाँ भेज दिया, लंग में भेज दिया ऑक्सीजनेशन के लिए, कि जिससे उसमें ऑक्सीजन आ जाए और CO2 दे दे। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव टू थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो होती हैं ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं, इनको जो होती है पंप करना होता है वेरियस ऑर्गन में, क्योंकि इनका जो प्रेशर है वो कहाँ लेके जाता है, बॉडी में। जैसे कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर लगाया, यहाँ से जा रहा है बॉडी में, यहाँ से जा रहा है लंग्स में। तो जो है इनको ऑर्गन में भेजना होता है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है, ये दिख रहा है ये रेड, ये थिक चाहिए, इनको बहुत दूर तक भेजना होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया। एट्रिया की कितनी पतली है, ठीक है, इसलिए इनकी वॉल्स जो होती हैं मस्कुलर होती हैं, थिक होती हैं। वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये वॉल्स हैं, दिस इज द वॉल्स। ये वॉल्स का काम होता है जब ब्लड जो होता है राइट एट्रियम से, सपोज यहाँ से ब्लड गया एट्रियम से इधर, प्रेशर लगाया, तो ये क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती हैं। बंद क्यों हो जाती हैं, जिससे ये ब्लड वापस इसमें ना चले जाए, ठीक है। हम नहीं चाहते हमारा ब्लड इसमें वापस जाए, हम चाहते हैं आगे जाके ये लंग्स में जाए यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, जैसे ही इसमें गया ये बंद हो जाती हैं। ये क्यों बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ब्लड यहाँ से कहाँ जाए, बॉडी में जाए, ना कि वापस इसमें लेफ्ट एट्रियम में। अब हम देखेंगे फिगर 5.11 सिंपल। अब इसमें समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा समझ में तो। ये हमारा हार्ट है, बड़ा करने दो, ये हार्ट है, ये है हमारा ये जो दिखा रहे हैं ये इट्स लाइक बॉडी, ठीक है। ये हमारी लंग्स है, यहाँ से ब्लड आया हमारी बॉडी में से ब्लड आया इसमें गया, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी की टिश्यू है, ये बॉडी लेके आई, ये वेन समय लेके आई और इसने डाल दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, फिर लंग्स में ये जो है ये ब्लू जो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि बेसिकली जिसमें CO2 है, ऑक्सीजन कम है। यहाँ से लंग्स से हुआ, लंग्स से ऑक्सीजन ली और CO2 रिलीज़ किया, एल्वियोली में चेंज हुआ, ठीक है। एल्वियोली में ये जो हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद यहाँ से हमारा O2 वाला ब्लड आया, O2 वाला ब्लड गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आया लेफ्ट क्या बोलते हैं, एट्रियम में, यहाँ से आया हमारा एट्रियम में, फिर एट्रियम के बाद गया वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने भेजा इसे यहाँ से बॉडी में, टू दी बॉडी आयोटा के थ्रू बॉडी में, फिर बॉडी में यहाँ से आया हमारी बॉडी में, ये सारे ये ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन्स ने क्या करा, एक्सचेंज करा, अपना जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड को दिया और ब्लड फिर यहाँ से जाएगा और फिर हार्ट में। तो ये साइकिल है, ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो यूजुअली जो हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो लेके आती है वेन्स, और जो हमारा O2 वाला ब्लड होता है वो होता है आर्टरीज में, ठीक है। तो इसको जो ट्यूब्स जो होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बोलते हैं वेन्स, जिसमें प्योर ब्लड होता है जिसमें O2 होता है उसको बोलते हैं, उन ट्यूब्स को बोलते हैं आर्टरी। बट हियर इज द डिफरेंस, जब जो हमारी लंग्स जो होता है, जो ये वेंट्रिकल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा, तो ये कौन लेके जाती है, ये लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और हमने क्या बोला था, अब मैंने क्या बोला, जो आर्टरी होती है वो लेके जाती है O2, पर यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी O2 लेके नहीं जाती, वो लेके जाती है CO2। और यहाँ से जो होती है पल्मोनरी वेन वो लेके आती है
O2, प्योर O2, और यहाँ पे क्या बोला था, ये क्या लेके जाती है, CO2। बस ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। और ये सिर्फ ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे मिलेगा, ये जो है लंग्स में लेके जाती है और ये लंग्स में से लेके आती है। तो जो लंग्स से लेके जा रही है और लंग्स से लेके आ रही है, यहाँ पे जो है नाम जो है इनके पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, उनका जो रोल हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेन्स और नॉर्मल आर्टरीज का। ठीक, हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। कल हम इससे शुरू करेंगे, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन दी लंग्स। तो हम इसमें लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन कैसे लंग्स में जाता है। ओके।